जय हिंद दोस्तों। हमारा जो सेशन है 3000 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का, उसमें हमारा 91st क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने 90 क्वेश्चन करे हैं, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल से संबंधित और हमारे प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित प्रश्न उसमें आए थे, जो पिछले गत वर्षों में पूछे गए हैं। पिछले जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं क्वेश्चन, उन्हीं के संबंधित में ये वीडियो और ये सेशन लाया है, जिसमें आपको पूछे हुए क्वेश्चन आए हैं और इनके आगे भी आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है फ्रेंड, जो हमारे स्टेट होते हैं, आई मीन जैसे हमारा एमपी हुआ, तो एमपी के आसपास जितने भी स्टेट रहते हैं उनके क्वेश्चन क्या रहता है, रिपीट कर लेते हैं। और जो दूसरे कोई स्टेट होते हैं वो अपने स्टेट के क्वेश्चन रिपीट करते हैं। इसलिए इसमें आप ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन राजस्थान में आ गया है तो अब नहीं आएगा, या मुंबई में आ गया है तो अब नहीं आएगा, हमारे में नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये क्वेश्चन भोपाल में आ चुका है तो हो सकता है दूसरे जो स्टेट है उसमें ये क्वेश्चन आए, और आने के पूरे 100% चांसेस होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, और मेरे बाकी के जो सेशन है, 3 जो मेरे सेशन है, उनको भी आप ज़रूर देखना। आपको उसमें नई चीज़ें जानने को मिलेगा। ओके फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। 91st क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। यह आरआरबी मुंबई सीसी 2005 में आ चुका है। फ्रेंड्स देखिए, हमने आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ऋग्वेद में क्या मिलता है, उपनिषद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, किसकी क्या परिभाषा है, हमने ये आपको बताया। इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखना, पूरा डिटेल में आपको बताया है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सा से संगीत होता है और सा से सामवेद होता है। इसलिए आप इसमें कन्फ्यूज़न मत होना कि सामवेद में ही आपको संगीत के बारे में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? सबसे पहले विधि निर्माता कौन है? ये आरआरबी भोपाल टीसी 2005 में आया है। ठीक है, मनु है, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, सेल्यूकस है। तो फ्रेंड कौन है? मनु है ना। मनु को हमारे पृथ्वी पे आने वाला पहला पुरुष कहा जाता है मनु को। ठीक है, नेक्स्ट है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान यानी कि पहला और इम्पॉर्टेंट ग्रंथ कौन सा है? ये फ्रेंड आरआरबी कोलकाता में पूछा जा चुका है 2005 में, है ना। महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा फ्रेंड? श्रीमद् भागवत गीता, है ना। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ये आरआरबी गोरखपुर में पूछा जा चुका है। गोधन, भूमि, ए और वी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है फ्रेंड? गोधन। गोधन ऐसा है कि ऋग्वेद में उसको संपत्ति माना गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें में, 8वें में, 9वें में, या 10वें में? फ्रेंड 10वें में ये कहा गया है कि ब्रह्मा जी के 4 अंगों से 4 वर्ण निकले हैं। कौन कौन से वर्ण निकले हैं? ब्राह्मण निकले हैं, क्षत्रिय निकले हैं, शूद्र लिख रहे हैं, और वैश्य निकले हैं। तो जो शूद्र का उल्लेख हमें कहाँ मिला पहली बार? 10वें उसमें मिला है ना। फिर उसके बाद में धीरे धीरे वर्णों को लोगों ने मानना शुरू करा, उनको अपनी जिंदगी में अहमियत देने लगे। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी होती है? आरआरबी गोरखपुर 2005 में आ चुका है। 18, 19, 20 या 21? तो कितनी होती है फ्रेंड? 18 पुराण होते हैं। ठीक है, और फ्रेंड ये और जो 18 पुराण होते हैं उनमें से कितने पुराणों में राजा की वंशावलियां पाई गई हैं, इससे संबंधित हमने लेक्चर, हमारा हिस्ट्री का जो सेशन चल रहा है जिसमें हम पूरा कवर कर रहे हैं हिस्ट्री के सिलेबस को, उसमें जो आपका फर्स्ट जो चैप्टर था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उसमें हमने बताए हैं कि 18 पुराणों में से कौन कौन से पुराणों में राजाओं की वंशावलियां पाई गई हैं। और हमने उसमें ये भी बताया है कि जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण ऐसा पुराण है जो सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन पुराण है, और ये हमारे लिए इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, मत्स्य पुराण से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 97वां क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का इनमें से मुख्य जो लक्षण थे, इनमें से वो किसको उपासना का केंद्र मानते थे? ठीक है, तो ये हमारे आरआरबी में आया है 2004 में।
ठीक है, प्रकृति को मानते थे, पशुपति को मानते थे, देवी माता को मानते थे, या त्रिमूर्ति को मानते थे? तो किसको मानते थे? प्रकृति को मानते थे। ठीक है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस शब्द का फ्रेंड? पुरंदर शब्द का। ये भी आरआरबी जम्मू में आ चुका है। इंद्र का, अग्नि का, वरुण का या सोम का? तो किसका आ चुका है फ्रेंड? इंद्र का। इंद्र का ऋग्वेद, इंद्र जी को पुरंदर नाम से ऋग्वेद में व्याख्या दी गई है। ठीक है, सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जो सुल्व सूत्र है वो किस विषय से संबंधित है? ठीक है, और आरआरबी इलाहाबाद 2002 में ये आ चुका है। ज्यामिति से, ज्योतिष से, गणित से या खगोल से? तो किससे फ्रेंड? ज्योतिष से, सॉरी किससे फ्रेंड? ज्यामिति से, है ना। नेक्स्ट है अस्तोमा सदम में कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अर्थवेद से? तो कहाँ से लिया है? ऋग्वेद में। और फ्रेंड ये आरआरबी इलाहाबाद में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे कहाँ से? देख कहाँ, आरआरबी मुंबई में पूछा जा चुका है, सामा तट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में? तो कहाँ पे फ्रेंड? पांचाल में, है ना। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 2 दी हुई है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको पहले उसमें बताया था, पहला जो हमारा लेक्चर जो था उसमें हमने बताया, हिस्ट्री में भी बताया है और एमसीक्यू का जो लेक्चर उसमें भी बताया है कि हमको ये वेद दिए हैं और ये यज्ञकर्ता दिए हैं। यानी हमको वेद दिए हैं और हमको ये बताना है कि उनके यज्ञकर्ता कौन है या उनके पढ़ने वाले कौन है। तो फ्रेंड पहले तो आप ये ट्रिक याद कर लो। आई होप कि आपको याद तो होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप इससे याद रख सकते हो, रहो या सुनो। ठीक है, तो रहो, रा से हमारा क्या आता है? ऋग्वेद। ठीक है, ओ से हमारा क्या आता हैगा? हो से हमारा क्या आता हैगा? होत्र। तो जो ऋग्वेद है उसके यज्ञकर्ता कौन है? होत्र हैं। या से हमारा आता है यजुर्वेद और आ से हमारा आता है अथर्ववेद। तो यजुर्वेद के यज्ञकर्ता कौन है? अथर्ववेद। सा से हमारा आता है क्या? सामवेद, है ना। और ओ से हमारा आता है उद्धात। क्या आता है फ्रेंड? उद्धात। तो जो सामवेद है वो उद्धात से संबंधित है, यज्ञकर्ता हुए। और अर्थववेद को पढ़ने वाले कौन होते हैं? ब्रह्मा होते हैं। तो अर्थववेद को कौन आया? ब्रह्मा आए। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ए आया हमारे एक होत्र में, यजुर्वेद आया हमारा अथर्ववेद में, सामवेद आया हमारा उद्धात में और अर्थववेद हमारे ब्रह्मा। यानी कि किसके यज्ञकर्ता कौन है इसमें ये पूछा गया था। ठीक है, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। ये हमारे 42वीं बीपीएससी 1998 में ये जो क्वेश्चन है पूछा जा चुका है और बीपीएससी 1995 में पूछा गया है फ्रेंड। बिहार के पीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका क्या है? अपौरुष है, यानी कि पुरुषों से बढ़कर इसका है देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये 42वीं बीपीएससी 1998 में पूछा गया है। कपिल, अक्षपाद गौतम, उलूक कणद या पतंजलि? तो कौन है फ्रेंड? कपिल। कपिल जी, कपिल इसके कौन है? वैशेषिक दर्शन है। नहीं सॉरी फ्रेंड, वैशेषिक दर्शन कपिल नहीं है, उलूक कणाद हैं। ठीक है, उलूक कणद। नेक्स्ट है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? जैमिनी, बादरायण, बुद्ध या महावीर? तो कौन है फ्रेंड? बादरायण हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा फ्रेंड? 9वां। 7वां मंडल, 8वां या फिर 10वां? तो कौन सा है फ्रेंड? 9वां मंडल सोम जी को समर्पित है ना। हम कौन सा मंडल किस देवता को समर्पित है ये हमने हमारे वीडियो में बताया है। ठीक है फ्रेंड, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? गंगा में, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुश्रणी में? तो किसमें फ्रेंड? परुश्रणी में। परुश्रणी में 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था ये लड़ा गया था, है ना। ये इसके बारे में भी फ्रेंड हमने पढ़ा है 10 राजाओं के बारे में, जिसमें से 2 कुटुंब अलग अलग बट जाते हैं।
है ना, वो इस स्टोरी के बारे में मैंने आपको पूरा बताया है हमारे लेक्चर में। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8? तो कितनी है फ्रेंड? 1/6। और फ्रेंड याद आया होगा आपको कि 1/6 एक और जगह हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? प्राग ऐतिहासिक सिंधु घाटी की सभ्यता में। सिंधु घाटी की सभ्यता में 1/6 से भाग दिया जाता था उसमें लंबाई को नापने के लिए। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से या महाभारत युग से? किससे फ्रेंड? ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ये बीपीएससी 1994 में पूछा जा चुका है। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में? कौन से काल में फ्रेंड? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है, ये भी बीपीएससी में भी आ चुका है और यूपीपीएससी में भी आ चुका है, ये मेंस में आया है फ्रेंड, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व क्या है। ठीक है, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य को उल्लेख मिलता है। या फिर मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका उत्तर क्या है? बोगोज कोई का क्या महत्व है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य को उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि गायत्री मंत्र देवी सावित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ये हमारे बीपीएससी में आ चुका है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में या भगवत गीता में? तो किस में मिलता है फ्रेंड? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के मंडल में हमको गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, यूपीपीएससी में आ चुका है, आरएएस में आ चुका है और पीएससी उत्तर प्रदेश में आ चुका है। ठीक है, चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने? तो किसने फ्रेंड? गौतम ने। गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? किसके फ्रेंड? कौन? स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, यूपीसीएससी में, यूपीपीसीएस में आ चुका है ये 2002, 4, 2002, 7 और 8 में। पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य ने? तो किसने फ्रेंड? पतंजलि। पतंजलि ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने योग को हमारे देश में लाया। उपनिषद पुस्तकें हैं, यूपीपीसीएस में आ चुका है 2002 में। धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पे? तो उपनिषद क्या है फ्रेंड? दर्शन पर डिपेंड बुक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें ये इस एक सूची दी हुई है, हमको दूसरी सूची से उसको क्या करना है? सुमेलित करना है। और ये पीसीएस यानी यूपी पीसीएस में आ चुका है। ठीक है, तो इसका हमको क्या है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद एक साइड दिए हुए हैं। संगीत में स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो कौन सा किसको सुमेलित होगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में स्त्रोत और प्रार्थनाएं आएंगी। ठीक है, यजुर्वेद में क्या आएगा? स्त्रोत और कर्मकांड आएंगे। सामवेद में क्या आएगा? संगीत आएगा, ये हमको पता है। अर्थवेद में क्या आएगा? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सी है? सिंधु, सतुद्री, सरस्वती, गंगा। ये यूपीपीसीएस में 1994 में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर क्या है? सिंधु। क्या आएगा फ्रेंड? सिंधु। सिंधु आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ठीक है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के? ये भी यूपीपीसीएस 1999 में आ चुका है। काशी के, केकई के, पांचाल के या विदेह के? तो कहाँ के थे फ्रेंड? केकई के, है ना। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ये यूपीपीसीएस में आ चुका है और साथ ही साथ फ्रेंड यूपीएससी में भी आ चुका है 1997 में। बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद उपनिषद में या केन उपनिषद में? तो किसमें फ्रेंड?
निषद में। और अगर आपको इनके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखना, ठीक है फ्रेंड। हम उसमें लेक्चर लेते हैं और ये जो हमारा सेशन है इसमें हम उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो फ्रेंड, और मेरे बाकी के सेशन आप ज़रूर देखना, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कैसे दे सकते हैं यही कोशिश रहती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप रेलवे, बैंक, एसएससी और बाकी के गवर्नमेंट एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकें। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।